ये तस्वीर देख रहे हैं कल के भविष्य की। जी हाँ, ये है स्टूडेंट, ये है छात्र जो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आज हाथ में एक ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं। ये बच्चे पढ़ते हैं मॉडल संस्कृति स्कूल सीनियर सेकेंडरी जो निसिंग के अंदर है, और आज ये उपायुक्त के पास क्यों पहुंचे हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन बच्चों पर एक टेंशन जरूर है कि उनका भविष्य कैसे सुधरेगा जब स्कूल के अंदर टीचर ही नहीं होंगे। जी हाँ, ये तकरीबन यहाँ पर तो 20 बच्चे हैं, लेकिन ऐसे 55 बच्चे हैं जो 12वीं की कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन ना ही इनके पास बायो का टीचर है और ना ही इनके पास केमिस्ट्री का टीचर है। यानी कि नॉन मेडिकल के अंदर केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट विषय होता है और बायो मेडिकल के अंदर एक इम्पोर्टेंट विषय होता है, उसके बिना शायद मेडिकल कंप्लीट ही नहीं होती है। इन बच्चों से जानते हैं क्या आई है परेशानी। आपका नाम, कहां से आप हैं और क्या परेशानी है? सर मेरा नाम शिवम है, मैं गोंदर गांव से हूं सर। तो परेशानी ये है, जो निसिंग गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं सर हम, तो साइंस सब्जेक्ट के सर 2 टीचर हटा दिए गए हैं। उनकी जगह सर कोई नया टीचर अब तक नहीं आया सर बिल्कुल भी। तो हम ना तो कुछ कर पा रहे हैं, ना हमारा इंचार्ज है सर, जो साइंस केमिस्ट्री वाले सर थे वो इंचार्ज थे, ना अटेंडेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है सर। तो अब पेपर भी आ जाएंगे सर आगे, तो क्या करेंगे सर? डॉक्टर इंजीनियरिंग कहाँ से निकलेंगे सर अगर हमारे टीचर नहीं रहेंगे? तो हम क्या करेंगे सर आगे जाके? फिर इन बच्चों में इस बात का जज्बा है, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है वो कहता है कि मुझे नीट की परीक्षा पास करनी है, और जो नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उसके मन में एक जज्बा है कि मुझे IITian बनना है। लेकिन ऐसे कैसे बनेंगे हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर जब इन्हें पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं होंगे? आपका क्या नाम है, क्या परेशानी आ रही है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, मैं ब्रास गांव से हूँ जी। मैं निसिंग में पढ़ता हूँ जी, मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग में पढ़ता हूँ जी। हम साइंस के बच्चे हैं सर। अभी तो हम 12th के आए हुए हैं। वहाँ पे सर जो टीचर गए हैं जी वो 10th को पढ़ाते, 11th को पढ़ाते, 12th को पढ़ाते, तो अराउंड 300 से 500 बच्चे हैं सर जिनके ऊपर मतलब टीचर्स नहीं है सर कोई भी। तो और हमारे इंचार्ज भी वो ही हैं, तो मतलब एक वो है कि अटेंडेंस भी हमारी कोई नहीं लेता सर। ऐसे ही बच्चे खुले फिरते हैं, मतलब अपनी मनमानी करते हैं सर, और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। अब तक तो हमारी रिवीजन भी हो जानी चाहिए थी, जिसमें सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है अब की बार, और तो हम तैयारी कैसे करेंगे सर? अपनी लड़कियां भी हैं आपकी कक्षा सर? में? लड़की भी है सर, लड़के भी है, सारे है सर। वो भी अपने गाँव से आती है सर बस में, फिर टीचर नहीं है, क्या करे सर? वो भी बैठी रहती है खाली सर। स्कूल में कितने कुल बच्चे हैं, कितने कुल टीचर हैं? स्कूल में कम से कम 1200 या 1300 के आसपास बच्चे हैं जी, और कम से कम 20-25 टीचर हैं जी। उनमें सिर्फ साइंस स्ट्रीम के 5 टीचर थे जी, उनमें से 2 का ट्रांसफर हो गया। अब हमारी पढ़ाई का क्या हो गया जी? पहले ही 2 साल से कोरोना में स्कूल नहीं खुले थे, अब हम क्या करेंगे जी? हमारा भविष्य तो पूरी तरह खतरे में है जी। साइंस का कौन कौन सा टीचर है? एक तो फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। नहीं, अब कौन कौन सी सब्जेक्ट का टीचर बचा है फिलहाल? फिलहाल मैथ्स का या फिजिक्स का रहे। बस ये 2 टीचर बचे हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं। ये 2 बच्चे, ना केमिस्ट्री का टीचर है ना बायो का कोई नहीं है सर। हम कहाँ से बच्चे आते हैं उस स्कूल में पढ़ने, मॉडल संस्कृति स्कूल? कम से कम 13 गाँव से बच्चे आते हैं। गोंदर, ब्रास, डाचर, त्रिसल, चोर कारसा, बहुत से बच्चे हैं सर। तो बच्चे आके क्या करेंगे सर? उनका तेल फूकता है, जो पैसे लगते हैं बस में आने के लिए, रिस्क लेके बच्चे आते हैं लिफ्टों पे, वो कहाँ से आएंगे सर? घर वाले तो आने नहीं देंगे कि क्या करोगे तुम शहर में जाके, वहाँ पे घूमे फिरेंगे। फिर वो सर टीचर तो है नहीं, कोई रोके टोकेगा तो उन्होंने। परीक्षा कब होनी है? कोई डेट शीट वगैरह या होगी भी या नहीं होगी कोरोना के पक्का नहीं है सर। CBSE की तो आ गई है सर, जैसे कि अभी 24 से स्टार्ट है सर, सेकंड सेमेस्टर की। यस सर। तो हमारा अभी सर पक्का नहीं कंफर्म है सर डेट शीट कब है कब नहीं, लेकिन सर एग्जाम कह रहे होंगे, तो हम कैसे करेंगे सर बिना उसके टीचर्स के? हमारी रिवीजन भी हो जानी चाहिए थी सर, अब की बार सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है सर हमारा, तो खुद कैसे करेंगे सर हम? तो कहाँ ट्रांसफर हुए हैं उन टीचर्स? सर मॉडल टाउन में सर, यहाँ करनाल में सर। अच्छा, यहाँ पे हो गए सर। तो आप जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए, DO साहब से बात की आपने? यस सर, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, तो सर अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे है सर DC के पास सर। तो अभिभावक हैं सर आप? हाँ, आप अभिभावक हैं, बहुत समस्या आ रही होगी, बड़ी उम्मीद के साथ आप भेजते होंगे, लेकिन बच्चे तो वहाँ पर घूम फिर के वापस आ जाते होंगे क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी। खुद से बच्चा कितना पढ़ लेगा? मैं जी पूर्व सैनिक चोर कारसा से, और नाम ऋषिपाल है। तो हमने भी सरकार के दिए हुए सपने देख के मॉडर्न संस्कृति में दाखिला करवाया था कि हमारे क्योंकि कॉन्वेंट स्कूलों का अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बोझ, तो
आज देख लो क्या हाल था। पहले तो हमारा करनाल कल्पना चावला बेटी की वजह से जाना गया था कि साइंस में हमारी बेटी ने तो मुकाम हासिल किया। लग रहा है अब हमारा अनपढ़ता की वजह से जाना जाएगा करनाल, जो हालात सरकार ने कर रखे हैं। तीन सब्जेक्ट है जिसमें से इन्होंने 2 टीचर हटा दिए, तो किस चीज़ की ये आशा करते हैं हमारे बच्चों से कि किस चीज़ का कंपटीशन ये पास कर पाएंगे। तो बहुत ही समस्या आ रही है। 13 गांव से बच्चे आ रहे थे और हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं है। सब मिलकर एक बार हाथ जोड़कर सरकार से अपील कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, या अपनी बात रख दीजिए सभी मिलकर सरकार से कि हमारा टीचर जो भी है वहां पर नया नियुक्त किया जाए ताकि हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके। यस सर, मेन तो यही है सर, वही आज है सर, जो उनके साथ लगाव भी है सर, वो पढ़ाते हैं सर, उनको पता है कितना सिलेबस हो चुका है। नए आएंगे सर, महीना एग्जाम में लगता रह गया सर, तो 15-20 दिन उनको टीचर को सर वैसे भी लग जाएंगे, तो सर क्या होगा सर, वही आज तो अच्छा है सर। नहीं तो कोई तो टीचर आए कम से कम जो पढ़ा सके। उसके बदले कोई तो टीचर आए जो हमें एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा सके, और वैसे तो हमारे एग्जाम में फेल ही हो जाएंगे जी, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्या आगे पढ़ेंगे जाके जी। सपना है, इन आंखों के अंदर सपना है, लेकिन सपना पूरा कैसे होगा ये देखना सरकार को है। इन बच्चों ने बड़ी उम्मीदों के साथ एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो इनके परिवार वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, और इन्होंने भी सोचा क्यों ना सरकारी स्कूल से पढ़ा जाए, सरकार का नाम रोशन किया जाए, अपने परिवार का, अपने खुद का नाम रोशन किया जाए। लेकिन जब स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं होंगे, आप समझ सकते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। पहले बोर्ड की परीक्षा देनी है, उसके बाद IIT का पेपर क्रैक करना है, उसके बाद नीट का पेपर क्रैक करना है। क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करना चाहेंगे भाई, या तो अपने पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए, अगर पॉलिसी रख रहे तो इसकी सुविधा भी पूरी अच्छी होनी चाहिए। अब ये टीचर बदल दिए, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास रहेगा क्या, हमारे कुछ नंबर नहीं आएंगे, आगे कुछ लग नहीं पाएंगे, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहे, पर बस एक ही रास्ता बच जाएगा। फिर सरकार कहती है भाई बच्चे बाहर जा रहे हैं, डोंकी मार रहे हो, विदेशों में जा रहे हैं, फिर हमारे पास क्या रास्ता बचेगा? अपनी एक आध जमीन का किल्टा उसको बेचेंगे और अपने निकलेंगे यहाँ से। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सच्चाई वाली बात कही है कि फिर सरकार कहती है कि डोंकी मारकर बाहर जा रहे हैं, USA जा रहे हैं, अगले और क्या करेंगे जब पढ़ाई के लिए टीचर नहीं मिलेगा और रोजगार के लिए नौकरी नहीं मिलेगी। आप अपील करना चाहेंगे कुछ? जी सर, अपील करना चाहेंगे कि हमें टीचर तो दें, कम से कम प्रिपरेशन करें हम एग्जाम की, फेल हो जाएंगे नहीं तो हम। अपनी बात मैं सरकार से ये फील करना चाहूँगा कि वो हमें या तो यही टीचर उपलब्ध कराएं या नए टीचर की प्रबंध करें। अपनी बात बिल्कुल सर, हमारे लिए यही टीचर उपलब्ध कराया जाए या फिर कोई और आए इनकी जगह, ताकि हम प्रिपरेशन। सर हमारे लिए टीचर दिया जाए तो हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें जानते पहचानते हैं अच्छे से, हमें अच्छे नंबर भी देते हैं और उनको जानते हैं कि कितने बच्चों कितना आता है कितना नहीं आता है, तो ये आएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारे न्यू टीचर को जल्द से जल्द इंतजाम कर दिया जाए। क्या कहना चाहोगे? तो आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे हैं जिनसे उम्मीद है कि ये भारत का नाम रोशन करेंगे, करनाल शहर का नाम रोशन करेंगे, लेकिन जब इन बच्चों के पास कोई टीचर ही नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई सबसे ज्यादा टफ मानी जाती है। +2 की परीक्षाएं हैं, आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं हैं, और इनका केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, इनका बायो का टीचर नहीं है। जिस समय पर रिवीजन होती है उस समय पर इन्हें पढ़ाने के लिए ही कोई नहीं है। क्लास में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, चले जाते हैं। कोई बच्चा कितना अकेले में पढ़ लेगा जब पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं होगा। बड़ी उम्मीद के साथ सरकारी स्कूल में, संस्कृति मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया। 13 गांवों से या इससे भी ज्यादा गांवों से बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन टीचर नहीं होगा तो पढ़ाई क्या खाक होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।